हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नितिन फिटनेस व्लॉग्स। सो गाइस एक बार फिर स्वागत है आप सभी के चैनल नितिन फिटनेस व्लॉग्स में। सो गाइस आज मैं जो व्लॉग लेके आया हूं वो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है मोटे बंदों के लिए, या फिर अगर कोई मेरी बहन या फिर मेरे किसी भाई का अगर पेट बाहर है तो उसको फ्लैट करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको जिम में परफॉर्म करनी चाहिए। आज उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पर नए तो गाइस उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिसकी वजह से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के नोटिफिकेशंस आपको टाइम में मिलते रहेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है हमारे स्टमक को एक फ्लैट लुक देने के लिए, उसका नाम है लेग रेसिस। अब लेग रेसिस जिमों में आपने सुना होगा और बच्चों को करते भी देखा हो, तो काफी तरह की लेग रेसिस होती हैं। बट मैं ये एज ए बिगिनर बताऊंगा कि अगर कोई मेरा भाई अगर बिगिनर है तो उसको कैसे वर्कआउट को परफॉर्म करना चाहिए। इजीएस्ट फॉर्म बताऊंगा आपको कि जिस वजह से आपका स्टमक एक फ्लैट लुक देगा, आपको पेट को एक फ्लैट लुक कैसे दे, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज लेग रेसिस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी हमारे फ्लैट बेंच की। तो सामने आपको दिख रहा होगा फ्लैट बेंच। अब मैं इस पे आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है, जिसकी वजह से आपका लोड और जो कि सारा मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका पेट पे आएगा और वो एक फ्लैट लुक देगा आपको। तो देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने बेंच में लेट जाना है, ठीक है, और मेक श्योर आपका हिप का पोर्शन थोड़ा बेंच के बिल्कुल एंड तक हो, ठीक है। उसके बाद अपने ग्रिप को कहीं से भी पकड़ के, या तो मशीन से या बारबल रोड से ग्रिप टाइट कर लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने लेग्स को ज्वाइंट करके ऊपर तक लाना है, और मेक श्योर आपको अपने पेट की तरफ देखना पड़ेगा। अपने पेट की तरफ देखिए और लेग्स को ऊपर लाइए। धीरे धीरे पैर को नीचे लाके, पूरा नीचे ऐसे टच नहीं करना, मैं फ्लोर से ऊपर ही रखना है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको लेग रेस परफॉर्म करके दिखाया, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपकी नजर हमेशा पेट की तरफ होनी चाहिए, और दूसरी जो कि सबसे मेन चीज है कि ब्रीथ इन और आउट का प्रोसीजर है आपको इस एक्सरसाइज में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज ये थी, इसके आपको कम से कम 4 सेट रखने हैं। और रेपिटेशन की बात कर लो तो गाइस इसमें आपको फेलियर रेपिटेशन तक जाना है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी ये होगी है। दूसरी एक्सरसाइज की बात करता हूं तो गाइस दूसरी एक्सरसाइज हमारी कौन सी होने वाली है, वो भी लेग रेस ही होगी, लेकिन वो होगी हमारी हैंगिंग लेग रेस। हैंगिंग लेग रेस कौन सी एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करते हैं, चलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी हैंगिंग लेग रेस होने वाली है, उसमें हमें जरूरत पड़ेगी हमारे पुल अप बार्स की। अब पुल अप बार्स में कैसे जरूरत पड़ेगी, हमने अपनी ग्रिप को टाइट रखना है, बिल्कुल ऐसे इस हिसाब से हमने अपनी ग्रिप को पकड़ लेना है, ठीक है। अगर मेरा भाई कोई जैसे कि बिगिनर, अब आप ये सोचोगे कि ये एक्सरसाइज बिगिनर नहीं कर पाएगा, बट जैसे ही मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा कि सबसे इजीएस्ट फॉर्म कौन सा होता है एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। बेसिक से जाओगे तभी आप ऊपर चढ़ पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि आपको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कैसे करना है। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें अपने पुल अप बार से ग्रिप टाइट कर लेनी है, किसी भी चीज पे चढ़ के या उछल के, जैसे भी है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि प्रोफेशनली इस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो ये तो बात होगी प्रोफेशनली एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे इजीएस्ट वे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का, जिसकी वजह से आपका सारा लोड आपके स्टमक पे आने वाला है और देगा उसको एक फ्लैट लुक। देखिए कैसे करना है आपको, आपने ग्रिप रख लेनी है और अपने पैरों को पेंचिस चलाना है, ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जिसका नाम है हैंगिंग लेग रेस। और एक इजीएस्ट वे बताया मैंने आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। इसके लिए कम से कम आपको 4 सेट रखने हैं 15 to 20 रेपिटेशन के साथ। तो 2 एक्सरसाइज की बात हमारी हो चुकी है गाइस। बात करूंगा हमारी तीसरी मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज की। तीसरी एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी हमारे पुली की। तो देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पे देखिए गाइस, देखिए हमें यहाँ पे पुली मिल जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि इस पुली से हम कौन सी ऐसी पेट की एक्सरसाइज करने वाले हैं जो इफेक्ट देगी हमारे फैट पे। तो बिल्कुल एक्सरसाइज है गाइस, दिखाता हूं कैसे करनी है आपको। देखिए, आपने सबसे पहले अपनी पुली सेट कर लेनी है और वेट आपने सबसे पहले कम लगा के देखना है। जैसे जैसे आप लगा पाओगे, आपकी स्ट्रेंथ जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से आप अपना वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पुलिस को पीछे की तरफ से ऐसी ग्रिप बना के पकड़ लेना है
उसके बाद आप अपना नीचे या तो मैट बिछा सकते हैं या कुछ नहीं बिछाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने नीचे लीन हो जाना है फ्लोर पे। अपने पोजीशन अपने एल्बोज को बाहर नहीं खोलनी है, एल्बोज को अंदर रखनी है, बिल्कुल ग्रिप टाइट। ठीक है, आपने अपनी एल्बोज को मेक श्योर टच करना पड़ेगा आपके स्टमक तक। तो पूरा स्टमक को स्ट्रेच करो ऊपर तक, जब तक ऊपर स्टमक स्ट्रेच ना हो जाए पूरा, फिर नीचे लाइए। तो गाइस ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज, जिसको मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज माना जाता है आपके स्टमक को फ्लैट लुक देने के लिए। ठीक है, ये मैं भी परफॉर्म करता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको एक एज ए बिगिनर सीरीज में बता रहा हूं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका स्टमक एक फ्लैट लुक देगा। बट जैसे जैसे आप बिगिनर से इंटरमीडिएट पे जाएंगे, उस हिसाब से आप अपना इसमें वेट इंक्रीज करके बिल्कुल अच्छे से और परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कम से कम 4 सेट रखने हैं 20 to 25 रेपिटेशन के साथ। 3 एक्सरसाइज की मैं बात कर चुका हूं, चौथी और मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज की मैं बात करूंगा, जो मदद करेगी आपको फैट को रिड्यूस करने में और एक स्टमक को फ्लैट लुक देने के लिए। हाफ क्रंचीज। अब हाफ क्रंचीज को देखिए काफी तरह से लोग परफॉर्म करते हैं, आपने जिमों में भी देखा होगा और मैंने भी पर्सनली देखा जिमों में कि बच्चे या तो गलत परफॉर्म करेंगे या उनका पोस्टर सही नहीं होता। बट आपको आज मैं एक एक्यूरेट पोस्टर बताने वाला हूं, एक्यूरेट फॉर्म बताऊंगा कि हाफ क्रंचीज को आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी हमारे फ्लैट बेंच की, चाहे एडजस्टेबल बेंच हो या चेस्ट वाला बेंच हो, किसी भी बेंच पे आप एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। दिखाता हूं कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि 4th एक्सरसाइज आपकी होने वाली है हाफ क्रंचीज। अब हाफ क्रंचीज को कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपको फ्लैट बेंच की। या तो आप एडजस्टेबल बेंच ले सकते हैं या आप अपने चेस्ट वाले बेंच पे भी उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि देखिए आपको बेंच तो काफी बड़ा मिल जाएगा। अब आप सोचोगे इससे पूरा लेटना है, जैसे कि मैं पूरा लेट के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं पूरा लेट गया तो गलत नहीं है, सही एक्सपोजिशन है ये भी। लेकिन अगर हमने इफेक्ट पूरा हमने स्टमक पे देना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को ना हल्का सा आगे करना पड़ेगा कि आपके जो लेग्स है वो बेंच से बाहर की तरफ होने चाहिए, बेंच के ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप अपने मैट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपने फ्लैट बेंच पे ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ठीक है, परफॉर्म करके दिखाऊंगा। देखिए जैसे कि मेरे लेग्स देख रहे होंगे आप, बेंच से बिल्कुल बाहर है। अब देखिए लेग्स को ऊपर रख ली। ठीक है, बैक के बीच में आपका गैप हमेशा होना चाहिए। ये चीज याद रखना गाइस कि आपका बैक के बीच में हमेशा गैप होना चाहिए, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो। हाफ रेंज ऑफ मोशन आपको किसी भी एक्सरसाइज में नहीं रखना होता, जैसे कि मैंने मेरी पहले भी वीडियोस में आपने देखा होगा कि फुल रेंज ऑफ मोशन जितना आप एक्सरसाइज में रखोगे उतना ही बेनिफिट्स होगा आपके लिए। अब हमने क्या करना है, अपने हाथों की पोजीशन को ऐसे रखना है या अपने सर के पीछे आप हाथों को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। अब क्या करना है, नीचे जाते हुए और अपने ब्रीथ आउट करते हुए, जैसे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का आपको प्रोसीजर इस एक्सरसाइज में रखना है कि नीचे जब भी आप आओगे तो आपको ब्रीथ आउट करनी है और ऊपर ज्यादा टाइम ब्रीथ इन करनी है। तो देखिए गाइस कैसी लगी आपको ये एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको कम से कम 4 सेट रखने हैं 15 to 20 वाइब्रेशंस के साथ। 4 एक्सरसाइज की बात कर चुका हूं। 5वीं एक्सरसाइज जो कि हमारी होने वाली है, जो कि सबसे मेन बेनिफिट एक्सरसाइज होती है हमारी, प्लैंक। अब प्लैंक तो गाइस आपको पता ही होगा, प्लैंक के पोजीशन भी मैंने आपने पुरानी वीडियोस में देखी होगी कि पोजीशन क्या रखनी होती है हमारी प्लैंक की। आप उस हिसाब से अपना प्लैंक रख सकते हैं। आप प्लैंक की एक्सरसाइज को अपने एब्स की एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और अच्छी लगी तो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप सभी के लिए लाता रहता हूं गाइस। और गाइस सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो चलिए गाइस यहीं पे अपनी वीडियो को रैप करते हैं। टिल देन सी यू सून, बाय।